एक्स पर एआई का गलत इस्तेमाल, महिलाओं की तस्वीरों की बिना सहमति एडिटिंग, यूजर ने दर्ज की शिकायत। सरकार ने भी एलन मस्क को जारी किया सख्त नोटिस। एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. एक्स पर स्विमसूट वाला ट्रेंड 2025 के आखिर में शुरू हुआ। ये तब हुआ जब प्लेटफॉर्म ने अपने एआई टूल ग्रोक के जरिए यूजर्स को दूसरों की तस्वीरें एडिट करने की अनुमति दे दी। इसके कुछ ही दिनों बाद जो हुआ वो पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था। असल में ये दिखाता है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना सख्त नियमों को एआई टूल्स को आम यूजर फीड में शामिल करते हैं तो उसके नतीजे कैसे सामने आते हैं। द क्विंट में छपी रिपोर्ट कहती है कि आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। गायिका श्रेया घोषाल ने भी सवाल उठाया था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बिना इजाजत लोगों की तस्वीरें और विज्ञापन कैसे चलने दिए जा रहे हैं और इन्हें रोकने की कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं है। एक्स पर पहले ही एआई से बने ऐसे विज्ञापन चल चुके हैं जिनमें सेलिब्रिटीज की तस्वीरें बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई। इसमें श्रेया घोषाल ही नहीं बल्कि कई क्रिकेटर और अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। 2 साल पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एआई से बना फर्जी वीडियो सामने आया था। तब ये समस्या ज्यादातर सेलिब्रिटीज तक सीमित थी। इसी वजह से अनिल कपूर जैसे कलाकारों को अदालत में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मांगनी पड़ी। 2025 के आखिर में जब एक्स ने अपने एआई टूल ग्रोक से दूसरों की फोटो एडिट करने की सुविधा दी तो स्विमसूट ट्रेंड शुरू हुआ। इसके बाद महिलाओं की तस्वीरों के साथ बिना सहमति छेड़छाड़ होना आम हो गया। ये सब दिखाता है कि भारत में डिजिटल नियम कमजोर हैं और सोशल मीडिया कंपनियां एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने में गंभीर नहीं है। इस तरह के पूरे मामले पर नेहा सोलंकी नाम की एक्स यूजर ने लिखा, कल से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मेरी कुछ फेक व एआई से बनी बिकनी तस्वीरें फैलाई गई। मैं घबरा गई और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिर एक दूसरे ऑल्टरनेट अकाउंट से उस व्यक्ति से कहा कि वो तस्वीरें हटा ले, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा इसके बाद और भी अश्लील तस्वीरें आने लगी जो ज्यादातर ऐप से बनाई हुई लगती हैं। ये तस्वीरें अलग अलग अकाउंट से भेजी जा रही हैं। मैंने हिम्मत करके अपने भाई को बताया, लेकिन माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई। वहां मुझे साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने को कहा गया। मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है और उसे बेंगलोर के मेरे इलाके के पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मुझे थाने बुलाया गया है। जिस व्यक्ति ने ये सब शुरू किया है वो अभी भी एक्टिव है और देखने से लगता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। मैं इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पुलिस और केस की प्रक्रिया भावनात्मक और व्यावहारिक तौर पर बहुत मुश्किल होती है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर ज्यादा तस्वीरें पोस्ट नहीं करती, बस कभी कभी डीपी लगाती हूँ। फिर भी एक महिला होकर सम्मान के साथ ऑनलाइन मौजूद रहने की यही कीमत चुकानी पड़ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरह के वाकयात लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को एआई चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि कुछ लोग एआई की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदल रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है और इस पर केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के एआई टूल ग्रोक का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके माध्यम से अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट फैल रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर। मंत्रालय ने इसे गंभीर उल्लंघन और डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा का हनन बताया है। मंत्रालय ने एक्स को निर्देश दिया कि वो तुरंत ऐसे सभी कंटेंट को हटाए और दोषी यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा कंपनी को 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करनी थी, जिसमें ये बताया जाना था कि उन्होंने किन कदमों से इस समस्या को रोका। अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 48 घंटे कर दी है। ऐसे में अब एक्स को 7 जनवरी शाम 5 बजे तक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करना होगा। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट पर लगाम नहीं लगी तो एक्स को प्राप्त कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय ने नोटिस में ये भी कहा था कि एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 का पालन करने में चूक की है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी गैर कानूनी कंटेंट को तुरंत हटाना या उसकी पहुंच को बंद करना अनिवार्य है और इस प्रक्रिया में साक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर एक्स इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आईटी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।